बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं ना एक्चुअली सोई हुई थी। आज मेरा ना नींद पूरी करने का ना फुल प्लान था। मेरा दिल था मैं दोपहर को उठूँगी और आराम से जो है ना वो नाश्ता वगैरह करूँगी, या दोपहर को ना डायरेक्ट खाना ही खाएँगे। तो अभी मैंने कैमरा ऑन ही किया था और ये बच्चे पता नहीं क्यों दूसरी छत पे जो है ना वो चढ़े हुए थे और फिर इन्होंने अपनी छत पे जाना छलांग लगा दी। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको दिखाऊं कि इधर क्या हो रहा है। तो खैर हमारी छत पे जो है ना ये देखें, ये मेरे शूज़ पड़े हैं और ये बारिश जो हुई थी ना, और ये बारिश में भी वैसे ही जो है ना मैं केयरलेस हूँ और मेरे ऊपर छत पे जो है शूज़ पड़े हुए हैं और सारे ख़राब हो रहे हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी चीज़ें ऐसे ही ना हर जगह बिखेरी होती हैं मैंने, और बाद में मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं। ये कप हमारा टूटा हुआ है और इसको हम यूज़ करते हैं कचरे के लिए। इसमें पेंसिल का कचरा जाता है। ये मेरा पेन है बहुत ही फेवरेट, और इसका ढक्कन जो है ना वो मुझसे गुम हो गया था, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट पेन है। यहाँ पे ये मेरी पेंसिल, ये मेरा शार्पनर, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी। ये मेरी रेज़र। अभी मैंने काम करना है तो ये भी मैं छत पे लेके ऊपर ही आ गई थी, और ये मैंने इंक साइड पे की, और ये कप उठा के भी मैंने साइड पे किया। और अभी मैंने ये काम लिखना था। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। मैं अभी सोई हुई थी और मेरा फुल प्लान था कि मैंने लेट उठना है। तो अंकल आए, और अंकल जो है ना उन्होंने कॉपीज़ बनवाते हैं ना, वो पेड काम है। तो अंकल आए और अंकल ने कहा बेटा ये कॉपी आपने बना के देनी है और ये मुझे 3-4 बजे तक चाहिए। और ये कॉपी मैं उठा के ऊपर ही आ गई। मैंने चलो मेरी नींद तो ख़राब हो चुकी थी, ये मेरी चाय भी पड़ी है, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने चीज़ें वगैरह सेट कर ली हैं, तो पहले करेंगे नाश्ता और उसके बाद जो है ना करेंगे काम। और इतने में मैंने नाश्ता कर लिया था। अम्मी आ गई थी लैपटॉप लेकर ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस मेरी चाय थोड़ी सी रहती थी और मैंने ये पी कर काम स्टार्ट करना था। तो चाय वगैरह मैंने पी ली थी और अब मैं काम लिख रही थी, क्योंकि कॉपी मेरे पास एक थी, अगर दूसरी हो ना तो बंदा सामने रख के लिख लेता काम। और मुझे पीछे से देख के जो है ना, पहले मैंने, मेरी आदत है मैं पहले मार्कर का काम करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने मार्कर उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। और मुझे टेंशन थी कि मेरा काम हो जाएगा कि नहीं, लेकिन खैर कंप्यूटर की कॉपी जो है ना वो ईज़िली बन जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मेरी कॉपी आराम से बन जाएगी। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना उसमें मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि मैंने ये देखना होता है कि मेरी जो राइटिंग है ना वो ठीक आए और मैं लिख सही रही हूँ। ये ना हो कि कोई वर्ड गलत हो जाए, या ये ना हो कि मेरे जो वर्ड्स हैं ऊपर नीचे हो जाएं। तो माशाल्लाह आप मेरी राइटिंग देख सकते हैं कि बहुत प्यारी है। उम्मीद है आपको ये राइटिंग पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपकी राइटिंग कैसी है और मेरी राइटिंग कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये इनाम है, ऐसे ही समझ लें, और ऐसे ही है बल्कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना हर तरह की खूबी जो है ना अल्लाह ने रखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और माशाल्लाह भी। और वैसे जो है ना मेरी हर क्लास में ना मेरे टीचर्स बहुत तारीफ़ करते थे। मुझे आज भी याद है, टीचर्स हर क्लास में जो है ना वो किसी ने मुझे स्टार देना, किसी ने मेरी तारीफ़ करनी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो सारे टीचर्स ही माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे थे और बहुत ही जो है ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत ही अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया हमें और बहुत अच्छी उन्होंने हमें गाइडेंस दी है, और बहुत तारीफ़ करते थे। इवन के एक सर तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। वो कहते थे तुम्हारी राइटिंग ऐसी है ना, ऐसे लगता है जैसे स्केल के साथ जो है ना एक सीक्वेंस में जैसे वर्ड्स बंदा लिखता है ना, कि ना वर्ड ऊपर हो ना नीचे हो, इस तरह तुम लिखती हो। तो बहुत तारीफ़ करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बात है, मेरे बहन भाइयों में भी ना सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है ना प्यारी वो मेरी है। और मेरी बहनें भी यही कहती हैं कि तुम अगर तेज़ भी लिख लो ना तुम्हारी राइटिंग बहुत प्यारी है। आपने कहना है आज अपनी तारीफ़ों के फुल बांध रही है, आज अम्मी की तारीफ़ नहीं है, आज अपनी तारीफ़ों पे लगी हुई है। तो खैर एक साइड पे 9th के प्रैक्टिकल्स थे और एक साइड पे 10th के थे, तो इसीलिए फिर मुझे थोड़ा ना मुश्किल भी हो रहा था। ये कॉपी थोड़ी न्यू प्रिंटेड फॉर्म में थी, तो मुझे ना समझ नहीं लग रही थी। खैर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, साथ साथ जो है ना मुझे समझ लगती रही कि मैं ठीक लिख रही हूँ या नहीं।
तो मज़े की बात आपको बताऊं, मेरी सिस्टर अभी बैठे हुए मेरे पास काम कर रही है और उसकी राइटिंग इतनी ख़राब है ना, और वो हंस रही है, देख रही है कि ये देखो जो मैं लिख रही हूँ गंदा गंदा तो खैर यही बहन भाइयों का प्यार होता है और आपस में हंसी मजाक करके बस टाइम पास हो जाता है। तो जो है ना, वैसे मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो ज़्यादा तारीफ़ करती है मेरी राइटिंग की, और वो कहती है कि तुम्हारी राइटिंग वाकई बहुत अच्छी है, और मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगती। मेरा ख्याल है जिस इंसान के पास जो खूबी होती है ना, वो उसको शायद कदर नहीं होती, मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह है, पता नहीं अब है या नहीं है। तो खैर मुझे ना टेंशन बहुत थी कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, और मोस्टली पता क्या होता है मज़े की बात, अंकल कहते हैं मुझे इतने बजे कॉपी चाहिए और अंकल लेने भी नहीं आते। ये भी अंकल का है, मैं अंकल से कभी शिकवा करना है मैं करती नहीं हूँ। तो क्या होता है, अंकल जो है ना कहेंगे मुझे 3-4 बजे कॉपी चाहिए, और अंकल जी खुद आते नहीं हैं, और फिर क्या होता है वो कॉपी 2-3 दिन तक पड़ी रहती है। तो मेरी आदत ये है कि मैं जो हूँ ना टाइम को बहुत जो है ना, वो मुझे होता है कि टाइम अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर लूँ और टाइम पे मेरा काम हो जाए। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि इंसान केयरलेस हो रहा होता है और सामने जो है ना वो तलवार लटक रही होती है, वो सच्ची में ही ना अंकल को टाइम पे कॉपीज़ चाहिए होती हैं। तो फिर अगर मैं केयरलेस करूँ तो अंकल दरवाजे पे होते हैं और मैं अभी कॉपी बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैं वीडियो बना रही थी ना, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने इंक्लूड का ई नहीं लिखा। तो इसी तरह वो समझ ही नहीं लगती, इंसान जब वीडियो बना रहा होता है ना तो साथ साथ जो है वो लिख रहा हो तो फिर इतनी कोई ख़ास समझ नहीं लगती। खैर यहाँ पे बस टिक ही लगने होते हैं, कॉपीज़ कौन सा इतनी कोई ख़ास चेक होती हैं। तो प्रैक्टिकल कॉपीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर अम्मी ऊपर आई थी, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आज क्या खाना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना मेरा अम्मी से यही होता है कि अम्मी आज क्या खाना है। तो अम्मी कह रही थी मैंने तुम्हारे भाई के साथ काम जाना है, तो मैं आती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है हम डिसाइड करते हैं कि क्या पकाना है। मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी गैस चली जानी है, क्योंकि गैस की टाइमिंग है, गैस पे नहीं देखना कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो फिर मैं अम्मी को जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अम्मी को मनाती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना वो चीज़ लेकर आएँ और हम पकाएं। हमारी तरफ इस तरह होता है, हम लोग मतलब रोज़ का हमारा कोई ना कोई सामान जो है वो बाहर से आता है और फिर हमारे घर में जो है ना खाना वगैरह बनता है। तो खैर अम्मी जो हैं भाई के साथ जाएंगी तो देखेंगे कि क्या लेना है, कभी मतलब कुछ डिसाइड हो जाता है कभी कुछ। तो खैर आज भाई ने लेट जाना था तो इसीलिए अम्मी जो है ना उसके साथ कहीं बाहर गई थी काम से, और यहाँ पर अम्मी जो हैं भाई के साथ जो है ना वो गई हुई थी। और यहाँ पे क्या लेकर आई हैं, बनाना हमने खाना था और अम्मी लगाने वाली सारी चीज़ें लेकर आ गई हैं। ये देखिए यहाँ पर अम्मी वैसलीन लाई थी, ये मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा अच्छा ये अम्मी ले आई थी उपटन, और ये 7 हर्बल का जो है ना उपटन था, और ये ब्यूटी क्रीम थी। तो अम्मी कह रही थी ईद आने वाली है तो थोड़ी स्किन केयर भी कर लें, और मैं स्किन केयर खाक मैंने करनी है, मैं धूप में सारा दिन बैठी रहती हूँ और सारी अपनी स्किन का कलर ही मैंने ख़राब कर लिया। यहाँ पर ये था हेयर कलर और ये वैसलीन थी, और आपको पता है वैसलीन बहुत अच्छी है स्किन के लिए, हमें बहुत सूट करती है, चाहे जेल वैसलीन हो या ये वैसलीन हो, लोशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा अम्मी चलो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही अम्मी के हाथ पे रखी ना तो अम्मी ने मुझे इतना डांटा मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप मेरे हाथों पर लगा दें, तो बाकी जो थी अम्मी मेरे हाथों पर लगा रही थी, और अम्मी बेचारी कह रही थी मेरे इतने गंदे हाथ हैं और ये तुम हाथ जो है ना वो तुमने व्लॉग में देने हैं। बेचारी अम्मी जो है ना वो लकड़ियों पे खाना बनाती हैं, और वो काले बर्तन जो है ना बाहर से जब धोती है ना तो वो सारे जो है ना वो कालक जो है ऐसे समझे नाखूनों में चली जाती है, और सारे हाथ जो है ना वही लकड़ियों पे खाना बना बना के अम्मी ने अपनी स्किन ही ख़राब कर ली है। तो यहाँ पर आप मेरे भी हाथ देख सकते हैं, मैंने भी अपनी धूप में बैठ बैठ के ना अपने कलर का सत्यानाश कर दिया। तो रंग ऐसे हमारे ब्राउन हो गया ना, मतलब धूप में हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता बैठना, हम लोग थोड़ी देर भी धूप में नहीं बैठ सकते। और खैर मैं आज मुझे बस जोश चढ़ा हुआ था,
तो ये क्रीम जो है ना ये अम्मी अपने लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा अम्मी ये दिखाएं। अम्मी कह रही थी ईद पे जो है ना कपड़े वगैरह पहनने हैं और स्किन अगर जो है ना फेयर ना हो, रंग थोड़ा वाइट ना हो तो अच्छा ही नहीं लगना, क्योंकि इस बार अम्मी ने ना ब्लैक कलर का जो है ना वो ड्रेस पहनना था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अम्मी से खुल नहीं रहा था, तो मैंने कहा अम्मी पेन की निब से खोल लेते हैं। तो अब मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं डर के इतनी सी थोड़ी सी क्रीम ले रही थी कि कहीं अम्मी मुझे डांटे नहीं कि अब ये भी तुमने ज़्यादा ले लिया। तो खैर ये नहीं थी, तो अम्मी ने कहा थोड़ी सी और ले लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर शुक्र है मैं ना बच गई और मुझे डांट नहीं पड़ी। तो मैंने कहा चलें आपके ना हाथ पे मैं चेक करती हूँ कि ये क्रीम कैसी है। तो अम्मी कह रही थी कि ये दुकानदार ने मुझे ज़बरदस्ती दी है और फेस कट इस क्रीम का नाम है, और ज़बरदस्ती उसने कहा है कि ये ले जाएं। पॉलर वाली भी हमसे ये जो है ना वो क्रीम लेकर जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप एक दफ़ा लगा कर तो देखें। तो खैर यहाँ पर मैं अम्मी को लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं, और ये वाकई ही बहुत अच्छी क्रीम थी, मज़ा आ गया था इसको लगा के। और अम्मी का हाथ जो है ना वो इतना अच्छा हो गया था ना, ये धोने के बाद और भी ज़्यादा नेचुरल जो है ना वो फील कर रहा था। ये देखें फेस कट फेस ब्यूटी क्रीम इसका नाम है। और बाकी जो है ना अम्मी सारी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही लेकर आई थी, भाई के साथ गई थी। तो मैंने कहा अम्मी खाना नहीं बनाना, तो अम्मी कह रही थी नहीं अभी बनाते हैं, क्योंकि गैस जो है ना वो चली गई थी और आटा भी गूंदने वाला था। तो अम्मी ने कहा चलो आग दिला के रोटियां भी पका लेंगे और खाना भी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मार्कर का काम कर लिया था और अब मैं पेन का काम कर रही थी, और पेन का काम जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ऑलमोस्ट टाइम जो है ना वो तकरीबन 2:30 बज चुके थे। तो अंकल ने मुझे 3-4 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो खैर पेंसिल का काम थोड़ा सा था, इसलिए मुझे इतनी कोई ख़ास टेंशन नहीं थी। अभी मैं काम कर ही रही थी। तो ये देखें, ये आपको दूर से नज़र नहीं आया होगा सही तरीके से, लेकिन यहाँ पर ना बैलून था, ये ऊपर उड़ रहा था, जैसे किसी के हाथ से छूट जाता है या किसी ने जानबूझकर ये छोड़ा होता है। ये ब्लू कलर का था और मेरा मोबाइल भी सही तरीके से फोकस नहीं कर रहा था, और ऊपर से जो है ना वो बैलून भी बादलों में ही कहीं छुप गया था। तो यहाँ पर मैंने काम कर लिया था ऑलमोस्ट, और ये देख सकते हैं आपके कितने ज़्यादा बादल आ गए थे। ये 3:15 का टाइम है और अच्छे खासे बादल आ गए थे, और धूप जो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसे ही जैसे चली गई हो। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौसम यहाँ पर ठंडा हो चुका था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने कॉपी का काम कर लिया था। ये सारी कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डन कर ली थी 3:15 बजे। तो मैंने अंकल को कॉल की, मैंने कहा अंकल मेरा काम हो गया तो आप लेने आ जाइए। तो अंकल कह रहे थे कि मैं जो है ना आता हूँ, लेकिन अंकल देख लें आज फिर नहीं आए। इसी तरह होता है, अंकल कहते हैं आते नहीं हैं। खैर मैंने बंद की, इसका मैंने एक मुक्का मारा और थम्स अप किया कि ये काम हो गया। तो आज अम्मी ने बनाए थे आलू शिमला, तो मैंने कहा इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले अम्मी ने जो है ना एक प्रेशर कुकर में लिया था पानी, 1 गिलास पानी डालने के बाद अम्मी यहाँ पर एक प्याज जो है ना वो कट कर रही थी। तो आज ही हमने फ़र्स्ट टाइम खाना था, और वैसे शिमला मुझे बहुत पसंद है, आप सबको पता है कि मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरा बहुत दिल था जल्दी जल्दी ये बने और हम लोग खाना खाएँ। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना टमाटर वो फ्रीज़ किए हुए थे क्यूब्स की फॉर्म में, वो डाल दिए। साथ में अम्मी ने अदरक डाल दिया और नमक, हल्दी, सूखा धनिया, और यहाँ पर डाल दिया था अम्मी ने घी। 2 चम्मच जो है ना अम्मी ने डाल दिए, 2 चमचे घी के। और इसको हम लगाएंगे प्रेशर कुकर पे। और ये हमारा प्रेशर कुकर ख़राब है, तो मैं अम्मी को रोज़ कहती हूँ अम्मी न्यू प्रेशर कुकर आपने कब यूज़ करना है। तो अम्मी कह रही थी कि मैंने जो है ना उसमें गोश्त वाली हांडी बनानी है। तो जब गोश्त बनाना होता है तब अम्मी भूल जाती हैं कि हमारे पास न्यू भी है। तो खैर यहाँ पर 10-15 मिनट बाद अच्छी तरह मसाला गलाने के बाद अम्मी ने प्रेशर कुकर जो है ना सीटी हटाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अम्मी अच्छे तरीके से इसका मसाला भून रही थी, और यहाँ पर हमारा जो मसाला है ना वो भुन चुका था। तो ये आलू जो शिमला है ना ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, और मुझे इतने पसंद आए ना, मैंने अम्मी को ना कहा कि अम्मी नेक्स्ट टाइम दोबारा कभी फिर बनाइएगा। ये हम लोग जो है ना बस मोस्टली जो है ना हमने रेगुलर एक ही चीज़ पकड़ी हुई है,
तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। हम लोगों का क्या है, हम लोग जो है ना बस जो 2-3 दालें हैं वो खाते हैं, और 2-3 जो चावल हैं हमने आलू मटर वाले या मुर्गे वाले बस वो खाने होते हैं, और थोड़ी सी जो है ना सब्ज़ियाँ, बस उसके अलावा हम कुछ खाते ही नहीं हैं। मतलब लोग इतनी चीज़ें खाते हैं ना, इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर खाते हैं, इसीलिए उनकी सेहत भी ठीक रहती है। मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी हर चीज़ बनाई करें ताकि हर चीज़ का टेस्ट हम लिया करें। तो बस हमारे घर में ना बड़े नखरे हैं, ख़ास तौर पे मेरे छोटे बहन भाइयों के बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अम्मी ने पानी शामिल कर दिया था, और उसके बाद अम्मी ने शामिल कर दिए थे आलू। इसको जो है ना तकरीबन 5 मिनट गलाने के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे, तो इसका प्रेशर लगाएंगे, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारे जो आलू है ना वो ऑलमोस्ट गल चुके थे। ये हमने प्रेशर कुकर में इसको अच्छे तरीके से गला लिया है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना, हमारी दही भी फ्रीज्ड थी तो इसीलिए अम्मी ने ये भी थोड़ी सी, आप हाफ़ का जो प्याली है ना वो आप दही की शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी दही जो है ना वो रहती थी, बस यहाँ पर दही जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी थी। तो जब अच्छे तरीके से ये आलू भी गल जाएं और दही भी मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला। जब इस तरह की सब्जियां बनती हैं ना तो फिर मेरी भूख जाग जाती है, और मुझे बहुत ही जो है ना वो दिल करता है। आपने इस तरह पीसीस में जो है ना ये शिमला कट कर लेनी है और इसमें शामिल कर देनी है, और इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है और घर पर आपने ज़रूर बनाना है ये। और सब्जियों को जो है ना वो प्रमोट करें हैं, सब्जियां भी खाया करें। और लोग जो है ना वो ज़्यादा मीट पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन जो है ना वो ज़्यादा सब्जियां नहीं खाती, बहुत नखरे हैं। तो खैर मुझे तो सब्जियां बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और ये सालन इतना अच्छा बना था ना, सबको बहुत पसंद आया था। तो लास्ट में मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी कि ये सालन किस तरह का बना था। बस यहाँ पर 5 से 10 मिनट जो है ना वो हम प्रेशर में इसको भी गला लेंगे, 5 मिनट, बस 5 मिनट इनफ है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि प्रेशर कुकर हमारा ख़राब है, थोड़ा सा बस जल मुझे लगा जल गया है, लेकिन अम्मी कह रही थी लेकिन बचत हो गई है, लेकिन इतना टेस्ट नहीं आया। ये शुक्र है सालन में जो है ना ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।